जंग की खबर है कि 5 दुशीज़ाएँ, पाकिस्तान की 5 दुशीज़ाएँ आलमी मुकाबला हुस्न में शिरकत करेंगी। मतलब दुनिया का आपको पता है ना, एक बड़ा आलमी मुकाबला होता है जहाँ दुनिया की खूबसूरत तरीन जो औरतें होती हैं और वो बरहना होकर और वो आपके सामने जो है वो मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेती हैं और वहाँ से फिर पोजीशन हासिल करते हैं। कोई मिस वर्ल्ड बनती है और कोई मिस इंडिया बनती है, कोई मिस पाकिस्तान बनती है। दोस्तों ये मैं ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ मुफ्ती तकी उस्मानी, जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिनको कहते हैं भी कहते हैं, तो उनका ये ट्वीट है दोस्तों। और वो ये कह रहे हैं अगर ये सच है, जंग की खबर के मुताबिक अगर ये सच है तो हुकूमत को चाहिए कि एक्शन ले। आखिर हम कितना गिरेंगे दोस्तों। बड़ा अच्छा ट्वीट है, बहुत मज़ेदार ट्वीट है और उस पर थोड़ी सी एक हैरानी भी है कि इस ट्वीट के ऊपर हम क्या बात करें। दोस्तों इसके नीचे बिल्कुल एक इसके ट्वीट के रिप्लाई में एक बात और लिखी है किसी उसके रीडर ने, किसी कमेंट करने वाले शख्स ने, कि कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी 50 दुशीज़ाएँ जुल्म सितम का शिकार हैं, रियासती जुल्म जबर का शिकार हैं। मौलाना साहब कभी आप उनके खिलाफ तो नहीं बोले, कभी आपने उनके बारे में तो ट्वीट नहीं किया। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस ट्वीट का मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम दोस्तों ये है कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि जंग की खबर है पहली बात तो यह कि अरे जंग की खबर है, और आगे लिखा है मजीद अगर ये सच है तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी समझते हैं कि जंग की जो खबर होती है उसको कोई इतबार नहीं किया जा सकता। तो एक तो बात ये होगी। दूसरा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को क्या ज़रूरत थी मेरे भाई कि वो ये कहे कि जो 5 दुशीज़ाएँ हैं, हालांकि इस बारे में किसी को पता ही नहीं था, किसी को भी पता ही नहीं था। मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ, आपने इस ट्वीट के बाद ही लोगों को पता चला होगा, जिन लोगों ने ट्वीट देखी है, पढ़ी है, इस पर तबसरे हो रहे हैं कि ये कोई पाकिस्तान की भी 5 औरतें जो हैं जो बाहर जाके जो मुकाबला हुस्न में हिस्सा ले रही है। दोस्तों वाकई बड़े अचंभे की बात है, बड़ी हैरानी की बात है कि मौलाना जो मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जिनको भी कहते हैं, मैंने भी बताया है कि वाकई ये कभी पाकिस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो रियासती जुल्म सितम हो रहा है, जो औरतों के घरों में घुस कर उनकी इज्जतों की पामाली की जा रही है और रियासत की तरफ से की जा रही है, कभी मौलाना साहब उसके खिलाफ नहीं बोले। ये हकीकत है। अब मुझे बहुत से लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई मौलाना साहब कभी इस रियासत के बारे में, रियासत के खिलाफ बात नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, लेकिन दोस्तों पहली बात रुकी, ज़रूरत ही क्या पड़ी थी। अब जैसे इस दुशीज़ाई की बात की है तो अब आप लोग माइंड में ये भी आ रहा हो कि देखें मुफ्ती आज़म पाकिस्तान एक बहुत बड़े मुफ्ती के ख़िलाफ़ जो है ना हम बात कर रहे हैं, तो भाई तनकीद तो हम किसी पे भी कर सकते हैं। कोई भी जो है ना मासूम अनिल ख़ता नहीं है, किसी भी तनकीद हो सकती है, चाहे वो कोई भी हो सिवाय अंबिया कराम के। दोस्तों मैं फिर एक बात कहूँगा आपको कि हमारे यही उलमा देवबंद है, हमारे उलमा देवबंद है, बल्कि ये कितनी बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं। सबसे बड़ी अगर अजीमत की जो अगर मिसालें आपको मिलेंगी तो इन्हीं उलमा देवबंद से मिलेंगी। आप कहीं से भी तारीख उठाकर देख लें, वो तरीका अगर आपको बताएंगे। अब पहले तो हिंदुस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि उलमा देवबंद ने क्या किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया, बड़ी बड़ी तहरीकें शुरू हुई, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। फिर नाम ले हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अनवर शाह कश्मीरी। दोस्तों हम कितनी बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, जैसे अभी मैंने आपको नाम बताए हैं कुछ, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं दोस्तों, बात यह है, मौलाना मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, बड़ा अच्छा ट्वीट किया है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं इस पे एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे दोस्तों इस बात पे एतराज़ ये भी है, मुझे बल्कि एक गिला है, एक शिकवा ये है कि उनको चाहिए था जो रियासत जो जुल्म कर रही है हमारी माओ बहनों के साथ, उनके बारे में भी कोई ट्वीट कर देते। क्योंकि अगर मुफ्ती साहब अगर ट्वीट करते, यकीन कर इसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट आना था, इसका बहुत बड़ा आगे एक समझ ले कि इसके सम्राट आने थे कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान इतने बड़े मुफ्ती अगर ये ट्वीट कर रहे हैं कि वाकई रियासत में जुल्म हो रहा है, तो सोचे एक बहुत बड़ा तबका भी वो बात समझता कि वाकई रियासत में जुल्म हो रहा है। लेकिन अगर हम खामोश हैं तो अब हम क्या कहें। हालांकि सबको पता है कि जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा जिहाद है। दोस्तों इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो समझना चाहते हैं, जो मेरी बात को समझना चाहते हैं वो समझ गए हैं, जो नहीं समझना चाहते वो मत समझें, उनको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ अगर आपकी बात दलील से समझाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या हम गलत हैं। तो उम्मीद है दोस्तों
बाकी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अक्सर लोग देखते हैं लाइक कमेंट नहीं करते, अपनी राय नहीं देते, शेयर करना तो बड़ी दूर की बात है। तो दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय भी दिया करें और वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।